अपने गुरु को छिपाया है। जब तक शर्म करोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। मीरा ने अपने गुरु को छिपाया, गोपाल गिरधर गोपाल, गलत। मीरा अपने रविदास जी को बोल नहीं सकती थी, जब तक पर्दा है परमात्मा दूर है। होमे का पर्दा, क्या जरूरत थी? जब वो विष को हजम कर सकती थी तो गिरधर गोपाल ना तो उन्होंने देखे हैं न उन्हें प्यार था। जिंदा जिसको तुमने देखा उसी से प्रेम होगा। परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? अफ्रीका का है, अमेरिका का रहने वाला है। तो तुमने कुछ संसार को ही थोड़ा, यदि संत गलत करता तो सारे लोग वैसा करते हैं। मीरा के गुरु गिरधर नगर, तो रविदास जी को अपने शिष्य बनाया क्योंकि वो चमार से जाती थी। जब जब परमात्मा आया दलित में आया है। कबीर दलित थे, कर्मा दलित थी, भगवान श्री कृष्ण यादव थे, भगवान श्री राम रघुवंशी थे। जब जब नीच जात में पैदा हुए तो ब्राह्मणों को फेंक दिया। कबीर ने अरब अरब लोगों को पटक दिया। क्यों? ऐसी ऐसी बात की उसको कोई काटे नहीं था। तो मीरा ने भी गुरु को छिपाया, सूरदास ने भी गिरधर गोपाल, सूरदास, बाल गोपाल मतलब गुरु की महिमा नहीं की। अंत में जब सूरदास जी मरने लगे तब गले में कफ आ गया, कोरोना आ गया, फेफड़े में इंफेक्शन आया। तब उन्होंने कहा अभी भी तुम गुरु की महिमा करो तो आपके प्राणों को बचा सकता हूँ। तब उन्होंने अपने आंसुओं को एक कटोरी में इकट्ठा किया। पास में एक शिष्य था, उसमें गौरोचिन चंदन लेके भोजपत्र में एक पत्र लिखा। क्या करेंगे? भागवत बारे में लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। जो परमात्मा कर रहा है मैं देख रहा हूँ। ऐसे संत की खोज करो जिसका अंदर शब्द घर कर गया। सूरज शब्द भवसागर तरिए, लाइव टेलीकास्ट। आज कौन सा राग गाया? आज चंद्रभागा राग संसार में नहीं है। राग यमन को मिलाकर के चंद्रभागा गाओ तो एड्स खत्म हो जाता है। राग यमन में यदि भैरव मिला के केदार मिक्स कर दोगे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। राग ललित और वृंदावनी सारंग जाने से आपके कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। राग भैरव गाने से कितना रोता हुआ बच्चा ठीक हो जाएगा। इन भैरव और संगीत के द्वारा नागों को झांक झाड़ते थे। कौन? ये विद्या गायब हो गई है। उन्होंने रट लिए, रटने के बाद उल्टी दूसरों ने की, वो उल्टी खाली। ये भागवत में रटी रटाई कविता है। एक कविता अच्छी लिख करके बहुत हजारों, क्या है ये सत्य की बात। इसलिए सूर संतों की जो निंदा करता उनको फांसी दे गई, किसी उनको चक्की दिलाई गई, उनको कीले ठोके गए, उनके तेग बहादुर की गर्दन उड़ा दी, गुरु नानक से चक्कियाँ पिसवाई गई, भगवान श्री राम को राजा बनना था कैंसिल कर दिया, रातों रात मंत्री मंदिर बदल गया, मिठाइयाँ छप गई थी। इसके बाद भी न मुख्यमंत्री, न रेल मंत्री, न देश का नागरिक, नंगे पैर उस व्यक्ति को निकाल दिया। परमात्मा को, तुम परमात्मा की पूजा करते हो? असली परमात्मा को राज नहीं, कुछ चाय के लिए नहीं पूछा उस व्यक्ति की क्या व्यक्ति थी कि पति पत्नी का झगड़ा, अय्यास था उसका बाप, 3 बीवियां। इसके बाद राम चाहते तो हुमायूं की तरह दशरथ को बंद कर सकते थे। ऐसा राम, पिता दीन मोहे कानन क्या बोल रहा है राम? राम मेरा भाई है तो मैं कहूंगा आप मुख्यमंत्री हैं, जरा एक खंभा लगवा दीजिए, ट्यूबलाइट लगवा दीजिए, कुआं खुदवा दीजिए। मेरा भाई है तो इतना काम नहीं करेगा। यदि मेरा भाई है तो मेरा ही राज है, यदि मेरा भाई नहीं है तो तालिबान की तरह कसाई है। चला जाऊंगा, दुश्मन से दूर ही रहना। दुश्मन से दोस्ती करके रखोगे तो जीने देगा यदि वो भाई है। बस भगवान श्री राम ने जंगल की तैयारी कर ली और माँ से कहा माँ मैं जा रहा हूँ। और सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पर तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कौशल्या बेहोश हो जाती, भगवान को सहन नहीं हुआ। बस मैं जाऊं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। जाते जाते मुझे माँ की याद आएगी, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी माँ को कैसे बनाऊं? भगवान श्री राम ने माँ की गोद में अपना सिर रख दिया। माँ क्या आ गया तू? हाँ हाँ, कौन कहता बन जा? मेरे दोषी ने क्यों जंगल क्यों जाऊं मैं? अरे मैंने मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। चलो चलो आरती लाने लगे, थाली लाने, मेरा बच्चा आ गया। मैं यही तो कह रहा था, मैं केकी तो मैं बहुत चाहती थी। जब तेरे जन्म हुआ ना तो मेरे आंचल में तो अमृत ही नहीं था। जब भरत का जन्म हुआ तो वो भी रो रही, हमें भी रो रही। तो गुरु के पास गए, गुरु जी ने कहा सिलेंडर बदल लो। क्या बात है, ये भरत का बेटा तेरे बेटा है और राम तेरा। अच्छा, तो भरत को जो पहुंच लगी दूध में, माँ के आंचल में दूध आ गया। भरत चिकुट 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 पी रहा, सुला दिया। क्या हुआ? अरे पी लिया उसने, सो गया। उधर राम ने भी प्यारी मम्मी क्या गजब हो गया। क्या बात है, कॉपरेशन सिस्टम इन विच मेनी पर्सन वर्क टुगेदर। ये परमात्मा लीला कर रहा है। सौत कभी मौत मान सकती, लेडी लेडी कभी से प्यार नहीं कर सकती।
तो क्या हुआ, केकई का बेटा भरत राम की गोद में सोया, राम का इतना प्यार होने के बाद भी वनवास दे दिया? वनवास नहीं दिया। उसका कारण, यदि तुम केकई के चरित्र सुनोगे रामायण भूल जाओगे, रामायण को जला दोगे। क्या केकई थी? भगवान दशरथ नपुंसक थे, लल्लू थे, तो कई बार रावण ने आक्रमण किया। क्या हुआ, एक बार टॉयलेट दशरथ जी आ रहे थे तो रावण इतना ज्ञानी था, उसने कहा कि राम का जन्म होगा, मैं अपनी मौत का रास्ता बंद कर देता हूँ। दशरथ की जननी को काट दिया। कोई बोल सकता है? कोई भागवत वाला बोले लपेटा लपेटी करते, बंदो अवध भुआल। क्या अवध भुआल? वो नपुंसक व्यक्ति था, उससे बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं था। रामायण में लिखा है भाई गलानी, गलानी क्या है कि मैं किसी को मुंह नहीं दिखाने, कहीं जाता नहीं था, लेकिन परमात्मा का भक्त था, गुरु की शरण में गया। गुरु ग्रह गयो तुरत मैं पाला, विनय कीन यति विनय विशाला। विशाल विनय की। जैसे तुम चिंता मत करो, गुरु वो है जो असंभव को संभव, धरती से परमात्मा निकाल सकता है। वो मैं निकालूंगा, धरती से तेरी बहू निकलेगी और मैं खीर से बच्चे को जन्म दे दूंगा। इस देश के ऋषि खीर से बच्चे जन्म दे। क्या विज्ञान की बात करते हो? करोड़ों साल पुराने विज्ञान में तुमसे बोल रहा हूँ, लाइव टेलीकास्ट है। संसार में कोई मुझसे टकराए ये बातें कोई बोल सकता है? भागवत वाले चंदा दे दो, ये दे दो, वे दो, ऐसे संतों को तुमने घर से निकाल दिया, उनकी बातें नहीं सुनते। मेरा राज आ गया, मीडिया मिल गया, यूट्यूब मिल गया, सारे चैनल मुझे करेंगे। क्यों? कि मैं सत्य करा। भगवान श्री राम ने कहा, माँ तुम एक बात बताओ। दशरथ ने बोला, इससे ये बाल, ये तुमने हमारे लॉकेट डाला हुआ है, ये क्या है? बेटा ये शेर के नाखून है। क्यों? मेरे गले में शेर के नाखून डाल दिए तुमने, सोने के लॉकेट नहीं? नहीं बेटा, मेरा सिंह है, चरण सिंह, गुरेंद्र सिंह, जगत सिंह, जयमल सिंह, शिवदयाल सिंह। क्या है? मेरा बच्चा सिंह है, किसी से टकरा नहीं सकता। संत किसी का लिहाज नहीं कर सकते। तो संत पूरा पावर लेके आए, इसलिए लेके आएंगे कि उनकी कूली ठोकी गई, उनकी गर्दन ठोकी गई, उनको वनवास दिया गया। परमात्मा जब पूरी ताकत लेके धरती पे आता तब बोलता है। अभी बोलोगे अभी सब अरेस्ट कर लेंगे, क्या बोला है तुमने? नहीं, ये सत्य के भाषण है, किसी को भड़काने का नहीं, कोई वोटिंग नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई खाता नंबर में नहीं डाला। मैं भूखा रह रहा हूँ, भीख मांगता हूँ, 1-1 रुपये लेके किसी घर में खाना खा रहा हूँ, लेकिन मैं परमात्मा के लिए जिंदा हूँ, ताकि धरती पे सूरज शब्द का योग मार्ग पत्ते पत्ते पे राधा स्वामी आ जाए। मुझे नहीं चाहिए व्यास की गद्दी, मुझे नहीं चाहिए गुरिंदर सिंह का सम्मान, क्योंकि रूहानियत मेरे अंदर आ चुकी है। तुम खोखे हो गए, परमात्मा यहाँ मध्य प्रदेश में आ गया है। तुम कितने बिल्डिंग बनाओ, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं। अगर तुमने रोटियां कमा ली, भूख गायब कर दी। यदि तुमने डनलप ले लिया तो नींद गायब कर दी। यदि तुमने 50 शादियां की तो मैंने नपुंसक बना दिया। आत्महत्या करना पड़ेगी, ये है रूहानियत। मेरे पास कुछ नहीं है, जंगल जा रहा हूँ, बस मैं राम हूँ तो धरती पर राम राज आएगा। वो ऐसा राज आएगा जब जब संसार रहेगा। राजा रामचंद्र की जय। 5 साल के बाद तो खेचा खाची, मुलायम सिंह भी तैयार, अखिलेश यादव भी तैयार, ये भूतों को डेरा, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मायावती भी तैयार। कितनी लड़ाई मची। मुझे परमात्मा ने कहा ऐसा राज करो, दिलों पे राज करो। मार ना हो अगर किसी को, मार ना एहसान से, फिर क्या मिलेगा फायदा? जो मार दोगे जान से, बदला ले लेगा जान का, मारा हुआ सिर नहीं उठाएगा एहसान का। भगवान राम ने कहा, माँ बस एक ही बात पे वनवास कैंसिल हो सकता है। तुम बताओ, तुमने लॉकेट क्यों डाला? मेरा बच्चा शेर बन जाए। बस तेरा बच्चा शेर बन चुका है। शेर क्या महलों में रहता है? शेर क्या सोने के सिंहासन पर रहेगा? मैं जा रहा हूँ माँ, 14 साल का वनवास, मैं आतंकवाद खत्म कर दूंगा संसार से। तुम्हें क्या मालूम, केकी माँ ने ऐसी ऐसी कहानी। खिड़की के पीछे एक आदमी आता था 10 खोपड़ी का, वो आकर के कई बार केकी माँ को नीचे उतारा। ऊतर से साड़ियों को गांठ बांध करके खिड़की से उतर करके वो तलवार से पेड़ों को काटती थी। कई बार रावण को युद्ध में हराया है। और माँ ने कहा, तुम मेरे पति को मारोगे तो मैं ऐसे बच्चे को जन्म दूंगी जो आकर के तुम्हारे घर में घुस के मारेगा, स्ट्राइक करेगा। वही केकई एक बार क्या हुआ, नीचे उतरती थी और जाकर के अभ्यास करती, तलवार निकाले, कट 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 कट। ककड़ी को काटते हो ना, ऐसे सारे सारे हजारों पेड़ काट देती। कोई जाते बाथरूम करने के लिए, नहाने के लिए, धक्का देते, सारे पेड़ मिल जाते। दशरथ ने कहा कौन आता है? एक दिन दशरथ ने फोटो कैमरा लगा दिया, देखिए केकई उतर के आती है और तो उतरने के बाद पेड़ों को काट देती है। एक बार रावण आकाश में ले गया दशरथ को, मैं रथ के आकाश में, देखो आकाश में किसी ने कह दिया कि ज्योतिष आए हुए हैं, अयोध्या पे कोरोना आने वाला है, पूरा तुम्हारा देश मर जाएगा महामारी के कारण। तो उन्होंने कहा ये महामारी कौन फैलाता? बोले महाराज शनि की दशा। शनि कहाँ रहता? एड्रेस दो। रातों रात रथ को सजा लिया, रथ आकाश में उनका रथ उड़ता था। उनमें एक फ्लाई लगे हुए थे, पंख लगे हुए थे प्लेन की तरह। तो रावण के पास तो पुष्पक विमान था,
लेकिन दशरथ का जो रथ था आकाश में उड़ता था, उसमें भी फ्लाइंग लगे हुए थे। ये कौन बताएगा? भागवताचार्य के बाप नहीं बता सकते, ना कोई बागेश्वरधाम, ना कोई राजेंद्राचार्य, ना कोई देवकीनंदन। तुमने परमात्मा को खिलौना समझ लिया? परमात्मा था, परमात्मा है नहीं क्या? बस आकाश में जाने के पहले उस एक ने कहा कहाँ जा रहे हो? जब देखो तुम चल देते हो, मैं भी चलूंगी। तुम लेडी हो? दशरथ ने कहा लेडी की बात मत करना, हाथ मिलाओ। दशरथ का हाथ लिया, एक हाथ ही फ्रैक्चर कर दिया केकई ने। ऐसा हाथ मिलाया, यूं झटका दिया, चटाक से तोड़ दिया। दशरथ ने कहा तू महाशक्ति है, मैं इसको लेके चलता हूँ। अब एक हाथ दशरथ का टूट गया, बायां हाथ जा करके आकाश में गए। परमिशन दे, पर्ची देना पड़ती कि मुझे प्रधानमंत्रियों में आउट मिलना है। पर्ची दी, दशरथ ने कहा कोई सनी कोई दशरथ मोचा बसरा तो किसी से नहीं मिलते। इधर से क्या हुआ कि दशरथ से कहा, दशरथ ने कह दिया कि जाओ, यदि नहीं मिलते तो युद्ध तुम्हारे पे चढ़ाई कर देते। सनी ने कहा काल से कोई टकरा सकता है? सनी ने वहीं से आंखों खोली और आंखों से मिसाल पृथ्वी और अग्नि मिसाल छोड़ दी। दोनों मिसाइल जाकर के दशरथ को अटैक करने लगी और दशरथ का रथ जलने लगा। दशरथ के सारे कपड़े कहते वो निर्वस्त्र हो गए और जल्दी पूरे कपड़े जलिए। लेकिन दशरथ ने चंदन लिपा था, गुरु के चरणों की जो रज लगाई थी उससे अग्नि सन निकलती थी और दशरथ निर्वस्त्र हो गए। और केकई को तो कुछ हो नहीं सकता, केकई को वरदान था न आग में न कहीं भी, तुम धरती में जब तक रहना हो तब तक तुम रहोगी। 5 कन्याओं से ऊंची थी केकई। उस प्रकार केकई को कुछ भी नहीं हुआ। दशरथ के कपड़े जल गए और पूरे रथ में आग लग ली। आकाश में फेंक दिया, उलट पुलट पतंग की तरह धरती पे नीचे आ रहे थे। एक विशाल काय पक्षी आया जिसके 1,000 फुट लंबे पंखे थे। वो ऐसा उड़ता हुआ आया और जैसे कोई गेंद को लपक लेता है, उस रथ को लपक लिया। लपकने के बाद धरती पे रखा, मंदाकिनी नदी के किनारे जाकर के रखा और अपनी चोंचों में पंखों में पानी भर के रस को किया। बोले भैया तुम कौन हो? तुम कौन हो? भारत का पंछी, भारत का पंछी मेरी रक्षा कर रहा है। मीडिया वाले कहाँ है, कहाँ है? खासकर दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स के लोग। तो दशरथ रोने लगे कि ने कहा कि मैं तो आपकी रक्षा करी। अब ऐसे करिए कि वस्त्र इनके पास नहीं, मैं आधी साड़ी फाड़ती हूँ, इनको पहना देती हूँ और हम दोनों का युद्ध पहुंचा दिए। बोले नहीं। दशरथ ने कहा वरदान मांगो। बोले वरदान देना हो तो तुम्हें तुम्हारी जान मांगता हूँ। तुम्हारी जान किस में रहती है? तुम्हारा बेटा राम है। मेरे मरने के पहले अपने बेटे को जंगल भेज देना, अंतिम समय मेरी क्रिया करेगा। मेरी कोई फैमिली नहीं है, ना कोई पत्नी, ना कोई मेरे बच्चे हैं। भगवान दशरथ ने बोल दिया, भोजपत्र में लिखवाया कि जब मेरा बेटा राम होगा और जटायु जंगल में जरूर जाएगा। स्टेटमेंट ला के रख दिए, वो पूरी फाइल रखी। ऐसे ऐसे पापा ने कांटेक्ट करी, ऐसे ऐसे कोरे चेक ले लिए। अब पापा ने पैसे ले लिए, कोरे चेक दे दी, पैसा देना पड़ेगा ना। बहुत लोगों को वरदान दे दिए, केकई को वरदान दे दिए। वरदान में तो दशरथ मारे गए, अंगूठा दस्तखत करवा लिया और अपने बेटों को राज ले लिया। ये धोखा है, पहले भी धोखा होता था, अभी भी धोखा है, आगे भी धोखा। देश के साथ बस परमात्मा को नहीं छोड़ा, देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे? भगवान श्री राम को राजा बनना था, मिठाइयाँ हैं और बिजलियाँ चमकने लगी और सारे संसार में खुशी खुशी राम मिल रहे थे। भैया तुम राजा बन जाओगे, मेरे को तो पानी की गुमटी मिल जाएगी, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरे ट्रैक्टर आ जाएंगे, मेरे बैल आ जाएंगे। भगवान श्री राम जब निकलने लगे तो सीता की तरफ देखा, अब तो मेरी चप्पल भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है सीता। लेकिन सीता जैसी गहने उतारने लगी, वशिष्ठ ने कहा नहीं, मेरी बच्ची 80 तोले सोना पहन के जाएगी। कुंडल, हार, पायल, 36 चूड़ियां, एक एक चूड़ी 1-1 अरब 100 करोड़ की थी। भगवान श्री राम ने कहा मैं तुम्हें चुका दूंगा, मुझे गोल्ड लोन चाहिए। सीता ने एक चूड़ी दी और चूड़ी दे करके सब लेने जाने लगे। दौड़ तुमने खाना खाया कि तुम्हारा क्या हो गया? कुछ मतलब नहीं, अपना काम निकला, भागे। चूड़ी दे दी, कुंडल दे दिए, पायल दे दी, सब कुछ दे दिया। भगवान राम ने कहा आज से मैं अपने हाथ से फूल को तोड़ूंगा और तुम्हारे कानों को सजाऊंगा। एक बार कली कुसुम सुहाए निज कर भू। तो भगवान लुगाई छापते, कोई बीवी को प्रेम को, कुछ सेक्सुअल फिल्म बना रहे थे। सीता ने वो काम कर दिया कि राम की लाज रख ली। और जब भगवान राजा गए, सोने की लंका, सोने की मकान, सोने की दीवार, सोना, एक सोना लंका ने ले लिया। अयोध्या के लोग ने सारे गहने उतारे, हजारों कुंटल सोना गलाया। माँ तुम ले लो सोना। भगवान ने कहा सोना तो बैठ के रोना है, इसको फेंक दो नदी में। सारा सोना फेंक दिया गया। वो सोना है सरयू नदी में, 17 अरब टन सोना है, मुझे मालूम है। मैं राजा बनूंगा, सोनों को निकालूंगा, देश को सोने के सिक्के बना। क्या करेगा योगी? सारा गड़ा हुआ सोना उत्तर प्रदेश में ही है और बताऊंगा। सोना छोड़ो, मेरे मस्तिष्क में मणि प्रकट हो गई है। मैं जिस सोने को, जिस लोहे को लगाऊंगा सोना हो जाएगा। कोई मुझे किडनैप नहीं कर सकता, कोई मुझे छू नहीं सकता है।
मार सकते, लेकिन धरती पे परमात्मा आता है। ये आंसू क्या है? ये आंसू नहीं है, परमात्मा रो रहा है धरती पे। उसे छिलके खाने को दिए, उसे बेर खाने को दिए, और जब जब खाना पड़ा पहलास कर खायो। द्रौपदी के यहाँ गया, सबरी के यहाँ भूखा रख दिया, लक्ष्मण ने टोक दिया झूठे पेड़ है। जब मैं खाने लगा छिलके तो जा करके विदुर ने टोक दिया। जब मैं चावल खाने लगा मेरी पत्नी ने मेरे हाथ रोक दिए। क्या है? नाना भांति नचायो। भगवान ने कोर्ट केस कर दिया। भक्तों ने कहा मुझे नचाते हो, मेरे भक्तों ने मुझे नचाया, मेरे बेटे ने नचाया। ये बेटे नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। भक्त नहीं, भगवत को दिन रात चबाए जा रहे हैं। सीताराम हरे राम। अरे बंद करो, क्या हरे राम? राम राम कर रहे, राम खड़ा हुआ तो तुम राम की बातें नहीं सुनते। राम राम खाए जा रहे हो, कितना कीर्तन कर रहे हो। दवा ज्यादा खाओगे मर जाओगे। बंद करो कीर्तन, केवल सेवा करो। सेवा सुमन सत्संग झोली में मेरी भर दो गुरुदेव मेरे। इस संसार में संत आते हैं तो सारे संसार में चौकन्ना सांप सूंघ जाता कौन? सारे विश्व में मेरा संदेश जा रहा है, ये सुनाने वाला कोई है? सब जगह जगह तलवार है, बम तैयार है। मौका पड़ा तो रिमोट दबाया, पृथ्वी मिसाल रिमोट दबाया, गौरी मिसाल। क्या कर रहे हो बच्चों? इन संतों की बात सुन लेते तो एक ही व्यक्ति विश्व में शांति ला देता। बस मेरी बात सुनो। सुंदर वही है जो सुन के अंदर उतारता, वो सुंदर है। यहाँ वहाँ घूम रहे, कोई बात नहीं दे, जमुई आ जाते, ध्यान नहीं देते, बंदर है। बस इस संसार में परमात्मा को इसलिए कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। लोग कहेंगे इनका बेटा, बेटा कितना भी नालायक हो लेकिन सन ऑफ लिखता है ना, बाप का नाम लिखता है, बाप को छोड़ सकता है। जैसे आप मांस नहीं खाते, आप मांस नहीं खाओगे। मांस से तुम्हें इतनी नफरत हो, राधा स्वामी कहते मांस मत खाओ, शराब नहीं खाओ, खाने नहीं मिलते बेचारे तालिबान के लोग मांस नहीं खाएंगे। रामायण में भी मांस खाया। मैं आऊंगा तो मांस मटन सब अलाउ कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? कि भूखे मरते लोग। मांस भी खाओ, अंडे भी खाओ, क्या करना? क्योंकि लेकिन लोग की जान खा रहे हो, तो मर्डर कर रहे हो, हत्या कर रहे हो देश के अंदर। गीधे अधम अति आमिष भोगी, गति दीनी जो दुर्लभ योगी। उस व्यक्ति ने राम के पिता के प्राण बचाए, पूरा स्टेटमेंट दे दिया। जब आकाश से रथ आ रहा था हमने पंखों में ले लिया, इसलिए तुम अपने बाप के मरने में नहीं जाओगे, उसकी डेड बॉडी रखी रहोगे, लेकिन मेरे को जलाओगे। इसलिए हुआ रामायण, कौआ को बाप बन, कौआ जटायु था। जा करके भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण सीता का हरण हो गया है, चलो जगह बताओ, यह भोजन बनाती थी, यह खाना बनाती थी, चलो। भगवान श्री राम ने जंगल छोड़ दिया। चले राम त्यागा बन सो। भगवान लक्ष्मण को लगा धरती को पलट दूं। रावण के मुंडी नहीं, चुप रहो, मैं चाहूं तो अभी धरती को फोड़ूंगा, लेकिन संसार को दिखाना है। जाकर के लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण ने अपने हाथों से फिर कुटिया बनाई। इसके बाद वह एक आवाज आ रही थी, राम राम। लक्ष्मण मैंने अभी कुटिया बनाई, मेरा नाम कौन जानता? देखो कोई पाकिस्तान का कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई तालिबान का व्यक्ति तो नहीं है जो खुफिया एजेंट मेरी जानकारी ले रहा है मोबाइल। अभी मेरा नाम बोल रहा है। देखा तो वहां धीरज पड़ी हुई। काका क्या हुआ? अरे भैया 10 मुंडी वाला एक ही आदमी संसार में, उसका नाम रावण है। साउथ की ओर दक्षिण क्यों गया? मैं इसलिए जिंदा हूं, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, मेरा बच्चा कहाँ भटकेगा? इस कारण भारत के पंछी ने राम की मदद की, भारत के बंदर ने मदद की, भारत के समुद्र ने मदद की, लेकिन काली खोपड़ी वाले ने गद्दारी की है। मनुष्य बहुत बड़ा गद्दार है। भगवान ने कहा मैं मर रहा हूँ, मर इसलिए रहा हूँ कि दक्षिण दिशा की ओर गया है। 10 खोपड़ी वाला था, जनक की बेटी थी, इतना कह के वो मरने लगा। अरे चुप रहो। भगवान श्री राम ने गोद पे ले लिया। भारत के पंछी ने इतनी मदद की। राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम। लक्ष्मण जाओ किसी डॉक्टर को लाओ। अरे कोई डॉक्टर को नहीं लाना। क्या बात है, कोई डॉक्टर को नहीं लाना? अरे तुम्हारे हाथ में कमाल है, तुम्हारे पैरों में कमाल है, मुख कमल, नैन कमल, चरण कमल, पैर रख दिया मरी हुई अल्लाह पे, जिंदा हो गई। कमाल नहीं है? सुग्रीव को भूसा मारा था, हड्डियों को भुर्रा हो गया, चूरा हो गया था, तुमने ऐसा हाथ फेर दिया तो हड्डियां ऐसी जुंगे चुम्बक में आलपिन जुड़ जाती है। तुम्हारे हाथ कमाल के हैं, कमाल का हो गया। रुक जाओ, क्या चाय मूलक नंदन घासी राम तेरे घर नहीं आऊंगा आज से। क्या बात कर रहा हूँ, सब कथा में फेल कर दिया। नहीं समझ रहे ना सुन रहे, इनको पेंटिंग चाहिए, इनको 10,000 रुपये चाहिए। क्या मेरी मूडी खराब हो गया? भगवान का नहीं भैया, तो भगवान की कथा किसी को दुर्लभ है। मेरे अंदर जो चीज़ें करोड़ों में नहीं है जो आज तुमने सुन ली, दर्शन हो गए भगवान की। ये रोना किसी को आता है? ये रौनक है बेटा, मुझे कोऑपरेट करो, मेरी कोई बात ही नहीं मानता। कितनी अच्छी कथाएं मेरे अंदर, यूट्यूब पे डालो, संसार में डालो। चलो मैं भूल गया, अब क्या हुआ, 2 मिनट की कथा हुआ है, अब मैं चले जाऊँगा। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा मैं क्या करूँ? दोनों पंखों को लाओ। पंखों को लाए गए। भगवान ने कहा करूँ? इतना भोले बनते भगवान, सब करते थे। ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, दोनों पंखे जोड़ के उठ के बैठ गया।
ओहो, चलो जल्दी कागज लाओ कलम लगा। अरे भैया क्या बात हुई, कहानी? अरे नहीं नहीं, मेरे 2-3 मिनट का जीवन है। अंतिम समय नाच दसानन गति कीनी, तेह कल जनक सुता हर लीनी, ले दक्षिण दिस गयो गुसाई, दिल पतियत। 10 खोपड़ी का आदमी था, जनक की बेटी थी, अखैया लिखवाते थे, पापा का नाम लिखवाते थे। रामायण में उसकी तुम्हारी बीवी थी, जनक की बेटी थी, आप गलत मत समझो, दक्षिण दिशा की ओर भगवान राम। क्या बात, बोलो भारत माता की। मैं कितना भटकता, कहाँ ढूंढता, विश्व में 100 करोड़ 125 करोड़ तो भारत के लोग हैं। अमेरिका, नागालैंड, भूटान, अमेरिका में कहाँ डालता, नंगे पैर है, 2 रुपए टैक्सी के नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं देता, कोई लिफ्ट। क्या करूं, लक्ष्मण बहुत अच्छा काम बन गया, सीता मिलेगी, क्योंकि ये अच्छा शुभ समाचार है, और उसको गोद में ले लिया। अब वो वरदान पूरा हो गया कि मेरा बेटा मरते समय तुम्हें जलाएगा। वो जा करके मरने लगे, मैं मर रहा हूँ। बोले एक बात तो सुनो, मेरे पिता खत्म हो गए, मैं बिना बाप का हो गया हूँ, तुम मेरे पापा जैसे हो, मेरे चाचा हो ना, 2 मिनट मेरे पिता के 2 दिन जिंदा रहो। कैसे जिंदा रहूं? मैं जिंदा मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तात कछुक दिन दीजे, क्यों जिंदा रहूं? दीजे नाथ सुअन सेवा सुख पित को। अब तुम मुझे बहुत साथ दोगी, क्यों? कि तुमने देख लिया मामा के अंदर भगवान है। प्राप्त हुआ व्यक्ति परमात्मा की कथा कर रहा है, हजारों अरबों लोग लूट लिए। 1 करोड़ की एक भागवत हो रही देवकी नंदन की, बागेश्वर धाम की कथा हो रही है, मैं फ्री सुना रहा हूँ। यूट्यूब ने बहुत मदद की, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू फेसबुक, थैंक यू जितने चैनल है। इस देश में मेरा संदेश पहुंचाओ कि धरती परमात्मा आ गया। ये परमात्मा के 5-10 हाथ नहीं होते, उसकी शब्द ही छोटी सी सिम होती है, उसमें कितना कितना मेमोरी रहती है। छोटी सी सिम होती, कितना बड़ा पंडाल चलती है, कितना छोटा सा, इतना बड़ा थाली भरा हुआ सूर्योदय खंड ब्रह्मांड में आग लगा देता है। बस वो मैं ही हूँ। छोटा सा बीज होता है कोरोना का, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। छोटा सा सेक्टर होता है, पूरी बॉडी कर। बस इसी प्रकार परमात्मा सूक्ष्म रूप में आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में आ रहा है। ये परमाणु बम क्यों शक्तिशाली है? न्यूट्रॉन को भी तोड़ा गया, ये शक्ति महाशक्ति में बदल गई। ये लोग क्या मिसाल चलाएंगे? मैंने तुम्हें बनाया है, मिसाल भी बनाई है, उसके अंदर काल भी आ गया, मैं महाकाल हूँ। स्वामी जी महाराज कहते काल भी मैंने बनाया है। काल क्योंकि दंडाधिकारी है, हमारा टीचर है, अच्छा सेवक, चंगा सेवक है, क्योंकि तुम बिना मारे बिना बीमार के राम करोगे, कांटा लगेगा तो राम बोलोगे। जब पान खाओगे, तेरी माँ की तेरी बहन की क्या है? जब तुम पान खाते हो तब गाली बकते हो, जब तुम सुखी रहते हो तो परमात्मा को भूल जाते हो। इसलिए कुंती ने बोला मुझे कष्ट दे दो, मुझे दुख चाहिए बुआ, बस कष्ट में ही रहा हूँ। और जब कष्ट में रहता तो एक दूसरे को सम्मान, आइए बैठिए, शायद 2 रुपए दे दे, साथ में मिर्ची ला दूँ, 7-10 रुपए दे दे, आधा किलो आटा आ जाए, मैं भूखा हूँ, क्योंकि मैं भी वेश्यावृत्ति नहीं कर सकता हूँ, मैं भीख नहीं मांग सकता, मैं भूखे रह जाऊंगा मैं, लेकिन भीख नहीं मांग, गंदे काम नहीं करूंगा। ऐसे गरीब लोग, परमात्मा उनके घर चला गया। सबरी के हाथ से कुछ भी नहीं था, और भगवान राम ने कहा लक्ष्मण मेरा राज आएगा, प्लेन से भोजन आएगा। सबरी क्या बोले, प्लेन में कुछ नहीं, मैं रहेगी ही नहीं, तुम्हारे दर्शन हो गए, मैं मरने जा रही हूँ। और योग अग्नि के द्वारा सबरी ने शरीर छोड़ दिया। क्या बात है, ऐसे इस भक्त ना होते संसार डूब जाए। कोरोना क्या है बेटा? ये राजनीति है। जुकाम सर्दी पहले होता है, लोगों की पावर शक्ति खत्म हो गई। मैं आपको बता रहा कोरोना क्यों फैला है, क्योंकि फूड और सेक्स ही इंडिया में सब कुछ है। क्योंकि 24 घंटे आप सेक्सुअल रहता है, आप विचारों में काम लाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक क्षमता खत्म होती है। इस संसार का संदेश सारे डॉक्टरों के धंधे खत्म हो जाए, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। कोरोना क्यों फैला है, एड्स क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है? क्योंकि जब तकलीफ हुई गोली, जब तकलीफ वो एंटीबायोटिक खाने के कारण वो साइड इफेक्ट होता है। जैसे आप शादी नहीं करते, ब्रह्मचर्य है, तो वो बॉडी में भीड़ बढ़ता है, प्रॉपर जगह नहीं निकलेगा तो बड़ी बड़ी गांठें होती है। कई लड़कियां होती है शादी नहीं करती, कई औरतें होती तो उनकी चेस्ट में कैंसर हो जाता है। दारा सिंह ने शादी नहीं की तो उसके हृदय में इतना बड़ा गोला बना, पूछो। उसका बेटा बिंदु है, उसको नहीं मालूम, उसकी 2 बीवियां हैं। तो डॉक्टर ने कहा कल आपकी डेथ हो जाएगी, नहीं तो आप आज ही शादी करिए। 2 विवाह हुए उन्होंने, उसके द्वारा उनका बीपी नॉर्मल हुआ। अगर आप भोग नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर बीपी, शुगर, इस प्रकार हाई बीपी हो जाता है। इसलिए विवाह भी जरूरी है, कुआरा रहना भी ठीक नहीं है। प्रॉपर चैनल जीवन से जियो, नहीं जियोगे तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, बॉडी अनियमित हो जाएगी। ये वो कहने जिन्होंने कहा उनको तुमने फांसी दे दी, जिन्होंने बोला उनकी खाल उतार दी। सच्ची बात क्यों कर, ईसा मसीह को क्यों फांसी दी, कहीं पूछा? वो जाकर के वेश्याओं के पास जाते थे, सबको बहन मानते थे। 100 रुपए में कोई शरीर बेचती तो हमेशा मालिश लिए थे बहन, उसने क्या कर दिया, उनकी मालिश करते, उनकी दवा करते, उनको पट्टी करते, उनको भोजन देने जाते थे। कोई बात नहीं, एक समय आएगा तुम्हारा अच्छा काम चलेगा, धंधा छोड़ देना, शरीर सड़ जाएगा। क्योंकि 100 मिनट का सुख होने के बाद बॉडी में इन्फेक्शन होता है। अब तो क्या हुआ, कोरोना सिखा दिया है कि अगर आप किसी को खांसो तो बीमार हो जाओगे। किस प्रकार वो हो रहा है।
मैं भोपाल से छतरपुर खजुराहो जा रहा था, बागेश्वर धाम। तो मेरी 4 व्हीलर थी। 40 लाख रुपए की एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो मुझे बहुत पैसे मिलता, पर रेलवे को नहीं बताता हूँ। 40 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली और जा करके मैं कहाँ गया, अपने आप ड्राइव कर रहा था। इतना मस्त था, वो जंगलों में गाड़ी घुस गई। एड्रेस कहीं था, पत्थर की, इतना बड़ा पत्थर, अंदर वो ऑयल टैंक पे लगा। इस संसार में संदेश बता रहा हूँ, जब ऑयल टैंक में लगा तो ऑयल टैंक टूट गया, ऑयल सीज हो गया, कार वही सीज हो गई, इंजन बदल गया। अब वो गाड़ी गए, वो 20,000 रुपये दिए आदमी की, तो भोपाल खजुराहो से भोपाल कार को खींच के लाया। ट्रैक्टर वाले ने 20,000 रुपये लिए। देखिए आप, नई गाड़ी एक दिन भी नहीं चली। उसने बोला इंजन क्यों सीज हो गया, बोले इसमें ऑयल था, वो बगल गया। बस यही ऑयल है। लोग फूड और सेक्स की बात करते हैं, भोग ना करें, लेकिन चड्डी गीली हो जाती है। आपकी जीवनी शक्ति संसार में नष्ट हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं। गंदे गंदे चले चले, भाई का प्यार देखो, बहन का प्यार देखो, क्या कर दिया, जहर फैला दिया। जहर खाने से मरता है। गंदी फिल्में और गंदी बातों से व्यक्ति का मूड खराब हो जाता है। बलात्कार के हो रहे, तुम परोस रहे हो दोस्त, देश की बचा लो। तालिबान हमला, 1 लाख व्यक्ति ने अमेरिका फोड़ दिया। अभी भी तालिबान से मैं बात करूं तो आ नहीं सकता, सारे वो वहीं लकवा लग जाएंगे, वहीं मर जाएंगे सारे। क्यों मैं बैठा हूँ कंट्रोल, क्या पाकिस्तान क्या खुरासन। परमात्मा भारत में ही है, भारत में ही था, भारत में सगुण परमात्मा रहता है। और संसार के लोगों ने इबादत की, ये आंशिक रूप से परमात्मा है। परमात्मा का पुत्र हो, परमात्मा के मित्र हो, कुछ भी हो, लेकिन कंप्लीट परमात्मा भारत के अंदर है। क्योंकि भारत का नक्शा ऐसा लगता है कोई इंसान का नक्शा है। अमेरिका, नागालैंड, भूटान, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी नक्शे गधे और सूअर पे बने हुए, इसलिए भारत में ही परमात्मा, राम और कृष्ण परमात्मा हुए। तुमने क्या समझ लिया कि भगवान नहीं है? भगवान है, हम जैसे लोगों के रूप में। ये यूट्यूब, ये मीडिया मुझे बहुत ऊपर उठा देगा। क्या चुनाव कर रहे हो गया, चुनाव खत्म हो गया। अनिल कपूर ने जो फिल्म बना दी है, सारे संसार को हिला दिया। मैंने देखा पूरी फिल्मी दुनिया, जिन्होंने अच्छी फिल्म बनाई, वो सारे ड्रेस करने वाले लोग। कौन तुम्हारी फिल्मों को देखेगा? कौन राजस्थान की सुंदर सुंदर घूमना, कितनी अच्छी कहानियाँ, इनको कितने स्थान से जानते थे, ये सेंसा जानते थे। उसका बच्चा ड्रग्स वाला निकल गया, बाप को बदनाम कर दिया, देश को बदनाम कर दिया। रिया चक्रवर्ती फलाने, क्या हो रहा, पूरा महाराष्ट्र नशे में डूब रहा है, पूरा पंजाब नशे में डूब रहा है। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ये संसार डूब जाएगा। क्यों हुआ कोरोना? व्यक्ति की जो एनर्जी पावर है, भोग अरे 15 दिन में भोग करते थे, सालों साल बीवी को नहीं देखते थे। अभी गोना हुआ, 6 साल के बाद हुआ, ब्रह्मचर्य रहते थे। अब दिन रात तुम उस बीज से नष्ट कर रहे हो। उस बीज को तुम एक बिंदु से बच्चे का जन्म होता है, तुम 24 घंटे खिलवाड़ कर रहे हो, तो तुम्हारी एवरेज उम्र 40 से 50 साल रहेगी। 125 साल जीते थे, हजारों साल जीते थे। बस यही फिर से करना है। तुम इसको सृजन करो, कबड्डी खेलो, कुआ खेलो, क्रिकेट खेलो, रंगोली बनाओ, संगीत करो, प्रतियोगिताएं करो। ये सब बंद हो गए, केवल फूड और सेक्स में भारत डूब रहा है। यही नर्क है। इस पृथ्वी को धरती में इतने नीचे ले गए कि व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों से बंदूक निकाल लेते। हमारा एक टीसी था, वंश गोपाल श्रीवास्तव, इटारसी के अंदर पूछा, वो व्यक्ति ने फटाक से गोली मार दी। वंश गोपाल के पैर में गोली लगी, अच्छा हुआ सीने में लगी। उधर आया मेरे पास, मेरे से फोन किया कि भैया ये बहुत आतंक, बहुत गांजा, अफीम, बिस्कुट सोने के हैं, मैं तो ड्यूटी नहीं करूंगा। मैं क्या हुआ बेटा? चलो मैं डीआरएम के पास गया, मैंने इसको प्रोटेक्शन दो। तुम 27 कमांडो भंगियों को देते हो, जो अय्यास लोग, नेता लोग हैं। सब क्या जरूरत है 27 कमांडो की? अरे 1-2 बॉडी गार्ड, पूरे देश का पैसा तुमने नेता, मरने वाले एक्स मिनिस्टर है, उनको 27 कमांडो दे दिए। कितना देश का पैसा जा रहा है? एक बॉडी गार्ड, अपनी रक्षा खुद करो। कितना तुमने पैसा, मिलिट्री को 1.5 लाख कर दिए, सब लोग 2-2 लाख पेमेंट देश को खा जाओगे क्या? हर व्यक्ति को एक पेमेंट मिलेगी, भंगी हो, चाहे चवार हो, चाहे डीआर हो, चाहे पीएम हो। बस केवल खाने के लिए 10,000 ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलेगी। कोई भी काम करो, मेरा राज आएगा, सामान कमरे मिलेंगे, सामान। देश का पैसा कहाँ से आएगा? हजारों टन सोना है ब्यालाजी में रखा हुआ, 15 अरब करोड़ रुपए राधा स्वामी के अंदर है। ये भजन नहीं, इनके अंदर रुहानी खत्म हो गई। अब मैं केस करूंगा, सारा पैसा देश के अंदर जमा करूंगा, सारा सोना बालाजी को पीएम हाउस में दूंगा। ऐसा शासन आ रहा। क्या अनिल कपूर ने सिखा दिया? तालिबान ने सिखाया, सुबह अगर निर्णय हुआ शाम को मारो। बस यही बात है। कोई मैंने गलत बात की, मुझे फांसी दे दो। मैं पूर्ण अवतार हूँ, मेरे अंदर प्रोडक्शन साइज, मेरे अंदर कोई गोली नहीं चलती, तलवार नहीं चल सकती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भारत की जय, भारत माता की जय। इसलिए हमारे इम्यूनिटी पावर खत्म हो गया। ब्रह्मचर्य रहो, सेवा करो। जो जीता बिंद को, वो जीता हिंद को। इस पढ़ लिए, सोने के पत्र में गुरु नानक लिखा, जो ब्रह्मचारी रहेगा शक्तिशाली रहेगा। अब मेरी उम्र 62 साल है, मेरे बेटा 40 साल का है। अब मैं 1 लाख साल की शादी कर दूँ, बीरी वीर है, हमने कभी भोग ही नहीं किया, भजन करते रहे। हमारे बच्चे किसके, बीवी किसके, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं मालूम मेरे बच्चे। मैं तो भगवान को मानता हूँ, भगवान का जन्म से ही काम करता रहा। आज सारा संसार मेरा होने वाला है। क्यों? कि मेरे अंदर इतनी फुर्ती, थकान ही नहीं आती।
3 दिन 3 रात बिना पानी बिना चाय के बोलता रहता हूँ। कोई व्यक्ति कितना मोटा हो, एक घूसे में मार देता हूँ, अपने से दुगने व्यक्ति को पटक देता हूँ। क्या है? संगीत कला, शिल्प कला, भोजन कला, 56 प्रकार से रोटियां बनाना, तैरना सीख लिया, प्लेन सीखा, ट्रेन, इंजन, जितने आतंकवादियों के हथियार मैंने सब सीख लिए। कहीं आतंकवादी फंस जाओगे क्या करोगे? लाइट गन मशीन, हैंड गन मशीन, अम्बुश शेक, ये सारे मैंने सीखे हुए। बताइए, सारी कला लेके धरती पे आ गए तो मुझे मारोगे? नहीं मार सकते। बहुत संतों को मारा है, अब मैं मारूंगा। जिन मोहे मारा ते में मारे, ते पे बांध लिए तनय तुम। हनुमान ने कहा मुझे मारा है इसलिए मैंने मारा है। हनुमान जी बोले बजरंग बली की जय, हनुमान जी की जय। आज सुपर फास्ट बोलता हूँ इसलिए बोलता ही रहूंगा, डोलता ही रहूंगा संसार की फूल फूल। अब तो संसार में राम राज आ गया। मेरी बहनों, ओम शांति वालों, मैं आऊंगा वो आऊंगा, मेरे को सिंहासन तो मिले। तो राधा स्वामी नहीं देता, उसको कैंसर हो गया गुरिंदर सिंह को, बॉडी में कैंसर पैदा कर दूंगा, सारे शरीर किडनी विटनी, क्योंकि मैंने ही कैंसर किया है, मैंने ही कोरोना बनाया, मैं ठीक भी कर दूंगा। बस मुझे मेरा राज वापस कर दो। मैं चरण सिंह हूँ, सिंहासन पे बिठाओ, पार्टी किसका काम करो, बस यही कहना। कोई सत्संग नहीं, साफ हटाओ पार्टी। जय जय श्री राम।